हाय स्टूडेंट। जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर हमको सीएसएस के माध्यम से किसी पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर लगाना हो, या फिर अपने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना हो, या फिर उसके रिपीट को बंद करना हो, तो कैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए, अब ध्यान दे, जैसे पिछली क्लास हमने आपको ये कलर करना बताया था, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हमने आपको बताया था, जब आप कोड पे आएंगे तो कोड पे आने के बाद आपको H1 या जहां जहां आपको लगाना होगा ग्रुप सेलेक्टर का हमने इस्तेमाल किया है। और उसके अंदर हमने क्या लगा दिया, बैकग्राउंड। हाँ, अगर जो आप चाहते नहीं इस पैराग्राफ के अंदर कोई इमेज भी लगा सके तो वो भी लगा सकते हैं। जस्ट उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज। क्या लिखना होगा, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद से आपको यहाँ पे लिखना लिखना होगा क्या, URL। क्या लिखना होगा, और जो इमेज लगाना होगा आपको ब्राउजर पे आना होगा। बैठ जाओ, ब्राउजर पे आना होगा और कोई इमेज सर्च कर लीजिए। जैसे सपोज करें हम यहाँ पे सर्च कर लिए क्या, ये मैन इमेज ले या फ्लोर इमेज ले लेते। क्या ले लिए, फ्लोर। आपको बहुत सारे इमेज दिखाई दे रहा है ना। जो इमेज लगाना है, चलिए हम थोड़ा सा आते हैं किस पे, इमेज वाले ऑप्शन। बहुत सारा इमेज मिल जाएगा। जो लगाना है हम उसे क्या करेंगे, राइट क्लिक करें। कौन सा लगा दिया जाए, ये राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने का समय करने क्या, कॉपी। जहां दिया होगा कॉपी इमेज एड्रेस, जो इमेज लगाना उस पर राइट क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कॉपी इमेज एड्रेस। इमेज के एड्रेस को क्या कर लेना है, और जब कोड पे जाएंगे तो उस यूआरएल के अंदर कंट्रोल V से क्या कर देना होगा, कंट्रोल S से करेंगे सेव। और सेव करने के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, आउटपुट। आउटपुट ये रहा हम लोग का ना। देखिए उसके अंदर बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए किसके ऊपर लगा हुआ है, हमारे पैराग्राफ और हेडिंग के ऊपर लगा हुआ है ना। अगर ये हम टेक्स्ट कलर व्हाइट करना चाहते हैं तो क्या सबके लिए हमको लिखना होगा, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके लिए हमने आपको बताया था सबसे बेस्ट तरीका है यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल करें। करली ब्रैकेट को करिए ओपन, और यहाँ पे लिखिए क्या, कलर। क्या लिखेंगे, कलर। और पूरे कलर को क्या करना है, व्हाइट। सेव करिए, और सेव करने के बाद आ जाइए कहाँ पे, आउट। पूरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट हुआ है, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि अभी तो हमने जो बैकग्राउंड लगाया है वो किस में लगाया, हमने पैराग्राफ और हेडिंग में लगाया है ना। तो अब वो बैकग्राउंड हमको बॉडी पे लगाना है, यानी कि पीछे पेज पर लगाना है। तो उसके लिए आपको पहले एक तरीका बताया था कि आप बॉडी के अंदर आ जाइएगा और स्पेस कर लीजिए और ये लिख दीजिए बीजी कलर। क्या लिखना था, बीजी कलर। जो कलर चाहिए वो कलर का नाम लिख दीजिए, जैसे हमने रेड लिखा, सेव किए। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। रेड हुआ है ना। लेकिन अब यही चीजें हमको इनलाइन नहीं बल्कि इंटरनल या एक्सटर्नल लगानी। किसके माध्यम से लगानी हो, या तो इंटरनल यहाँ लगाना हो, या तो एक्सटर्नल यहाँ लगाना। तो उसके लिए देखिए बेस्ट तरीका क्या है, सबसे सिंपल है। आप यहाँ पे करिए पहले क्या, बॉडी। क्या लिख लीजिए, बॉडी। करली ब्रैकेट को करेंगे, लिखिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। सारा कलर आ गया है ना। जो कलर आपको देना हो वो कलर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, हो जाएगा ना। कंट्रोल S से कर लीजिए सेव। और सेव करने के बाद सब आप आ जाइए कहाँ पे, आउट। कलर चेंज हुआ है। तो क्या हम इनलाइन किए हैं कि इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किए। और नहीं एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो यही चीज आप इंटरनल में आ जाइए इस स्टाइल के अंदर। और आप यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए, बॉडी। बॉडी के अंदर दीजिए करली ब्रैकेट, और इसके अंदर आके लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर, हो जाएगा ना। अब ये देने के बाद से, अब देखिए सबसे पहले हम आ गए कहाँ पे, कोई कलर ले लेते हैं। इसका कौन सा कलर ले लिया जाए, हेलो ले लें, हेलो। तो इस कोड को यहाँ से, स्टाइल वाले कोड को फिलहाल क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। सेव किए, और HTML वाले कोड को भी आके क्या कर लिए। अब पेज किस कलर का रहेगा, हेलो।
हो जाएगा ना। तो तीनों जगह में कहीं से भी यदि आपको बैकग्राउंड कलर लगाना हो तो लगा ले जाएंगे ना। अब दूसरी चीज, इसकी एक चीज और समझ लीजिए कि अब हमको यहाँ पे लगाना है इमेज। बैकग्राउंड में क्या लगाना है, इमेज। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले तो आप लिखिए बैकग्राउंड इमेज। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। उसके बाद से हम यहाँ पे फिर से लिख दिए URL। क्या देना है, URL। और जो लिंक हमारा था उसको यहाँ पे क्या कर दिए, पेस्ट। सेव किए, और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गए, आउट। अंतर दिख रहा है ना। चलिए काम करते हैं, जो यूनिवर्सल सेलेक्टर या फिर ये वाला जो बैकग्राउंड लगा है, इस वाले बैकग्राउंड को हम हटा देते हैं। हो जाएगा ना। इस वाले बैकग्राउंड को क्या कर दिया, हम हटा दिए। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। अब बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना। चलिए एक चीज और समझते हैं। सबसे पहले हम कोड पे आते हैं, और HTML में जाकर कुछ पैराग्राफ की संख्या बढ़ा लेते हैं। पैराग्राफ टैग लगाए, और नीचे में ले दिया लोरेम। लोरे में मल्टीप्लाई किए, 20 टाइप किए, सेव। और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउट। देखिए जैसे अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर भी स्क्रॉल जो लगाया हमने इमेज, वो भी स्क्रॉल हो रहा है ना। दूसरी चीज कि जितना हम एक एक ही इमेज लगाए ना, देखिए एक ही इमेज बार बार रिपीट होके आ रहा है। एक ही इमेज बार बार रिपीट होके आ रहा है ना। तो नोट्स में एक बार देख लीजिए पहले। आप आज ये पेज नंबर कितना पे, 16 पे। कितना पे, पेज नंबर 16। दिख रहा है। अब देखिए इसने सबसे पहला दिया है क्या, बैकग्राउंड कलर, जो हमने कलर लगाना बताया। दिख रहा है ना। दूसरा दिया है क्या, बैकग्राउंड इमेज। जो बैकग्राउंड के अंदर यदि आपको इमेज लगाना तो हमने आपको इमेज लगाना बताया। दूसरा दिया इसमें क्या, अगला वाला, बैकग्राउंड रिपीट। क्या दिया है, बैकग्राउंड। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोड पे आ जाइए, और कोड पे आने के बाद आप स्टाइल के अंदर आ जाइए। ये हम लगाए हैं ना, बॉडी के अंदर ये हम लगाए हैं ना। तो इसके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ दे देंगे बैकग्राउंड रिपीट। क्या दे देना, बैकग्राउंड रिपीट। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट एक्स होगा, और रिपीट वाई होगा, और नो रिपीट होगा। कितना प्रॉपर्टी मिलेगा इसका, चार। कौन कौन सा, तो पहला नो रिपीट, यानी कि अभी रिपीट नहीं होगा। सेव किए, और सेव करने के बाद हम आउटपुट पे आ गए। तो क्या बैकग्राउंड आपको रिपीट दिख रहा है, पैराग्राफ तो आपका सबका है। क्योंकि पेज का भी कलर व्हाइट है, और टेक्स्ट का भी कलर क्या है, व्हाइट, इसलिए दिखाई नहीं दे। लेकिन अब क्या इमेज रिपीट हुआ है, नहीं रिपीट हुआ है ना। क्या, इमेज छोटा ही है। इमेज पहले से ही छोटा है, तभी तो बार बार रिपीट हो रहा था ना। अब रिपीट करना बंद कर देते, एक जगह इमेज दिखने लगा। अब ये देखो रिपीट को हम हटा दे रहे हैं बस। जो नो रिपीट है ना, इसको हटा के हम बस कर देते हैं रिपीट। सेव किए, और अब आ गया आउटपुट, यानी कि अब हमारा बैकग्राउंड क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो वही इमेज बार बार रिपीट हो रहा है ना, वही इमेज तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। लेकिन जैसा हम यहाँ पे कर दिए नो रिपीट, तो हमारा बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो। सेव, और सेव करने के बाद से, हाँ लेकिन अब हमको करना क्या है, देखिए कोड पे आने के बाद से हम देते हैं रिपीट तो करना है, लेकिन कब, यक्स। तो यक्स में देखिएगा कैसे लाइनिंग एक बन जाएगा। दिख रहा है ना। सिर्फ क्या, एक रो बस रिपीट कर रहा है। सिर्फ हम क्या किए, यक्स किए हैं तो। और अगर जो वाई करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम रिपीट होगा इस साइड का, देखिए। यक्स को हटा सिंपल क्या कर दिया, वाई। सेव किए, और सेव करने के बाद आगे कहाँ पे, क्या रिपीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। हो जाएगा ना। कि अगर आप कहीं ऐसा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आप आसानी से वो बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए काम करते हैं, जो हम टेक्स्ट कलर व्हाइट दिए हैं ना, व्हाइट से हटाकर कुछ अलग कलर करते हैं। रेड कर दिए, यहाँ से कर लिए सेव, और सेव करने के बाद फिर हम कहाँ पे आ गए, आउट। चेंज हुआ है, पता चल रहा है ना। तो बैकग्राउंड इमेज क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड रिपीट क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। अब एक और ध्यान दीजिए, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो हमारा इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे इमेज वही रहता है, ये बैकग्राउंड कलर वही रहता है, सिर्फ हमारा टेक्स्ट क्या होता है, स्क्रॉल होता जाता है।
आया समझे ना? तो उसके लिए जब आप कोड पे आएंगे, तो कोड पे आने के बाद से जहां पे आपने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगाया है ना, उसी के अंदर आप दे दीजिए बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या दे देना? बैकग्राउंड अटैच। आ गया ना? अब बैकग्राउंड अटैचमेंट हम फिक्स कर दिए। क्या कर दिया यहाँ पे? कंट्रोल एस से सेव किए, और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए। तो अब इंस्टॉल कर रहे हैं, देखिए क्या अब हमारा इमेज भी इंस्टॉल हो रहा है। क्या इंस्टॉल हो रहा है? ये प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है ना? ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर जो आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो आपको क्या लिखना होगा? बैकग्राउंड। उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा? URL। और उस यूआरएल के अंदर उस कोड को क्या कर देना है? और यहाँ पे पेस्ट किसको करना है? जब हम ब्राउजर पे जाके कोई इमेज लेंगे ना, तो उसी इमेज में हम राइट क्लिक करेंगे, तो एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी इमेज एड्रेस। दिख रहा है ना? क्लिक कर देंगे, तो इस इमेज का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लिया है। अब वही एड्रेस आपको कोड पे जाना होगा, और इसके अंदर ला करके उसको क्या कर लेना होगा? पेस्ट कर लेना। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद जैसे हम ये बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, तो हमारा इमेज बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड बार बार रिपीट ना हो। तो रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट। और रिपीट के अंदर देखिए 4 प्रॉपर्टी होगा इसका। पहला होगा रिपीट, दूसरा होगा नो रिपीट, तीसरा होगा रिपीट यक्स, और चौथा होगा रिपीट। रिपीट यक्स करेंगे तो एक कॉलम में क्या होगा? ऐसे एक कॉलम में रिपीट, एक रो में रिपीट होगा। बैकग्राउंड वाई करेंगे तो कॉलम में रिपीट होगा। और अगर जो वही नो रिपीट करेंगे तो कोई रिपीट नहीं। एक इमेज अगर छोटा सा, बस वही एक इमेज दिखाई देगा, अगर कोई इमेज दिखाई। और अगला हमने इस्तेमाल किया किसका? बैकग्राउंड अटैचमेंट। कि बैकग्राउंड अटैचमेंट रहेगा कब? इंस्टॉल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना है तो यहाँ पे नॉन लगा दीजिए, या फिर इसको हटा दीजिए। इसको फिक्स को हटा दिए, कंट्रोल एस से सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउटपुट। अब देखिए, अब अगर इंस्टॉल करें तो क्या बैकग्राउंड इमेज वही है? इमेज भी तो इंस्टॉल हो रहा है ना? लेकिन वही जैसे हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाया, और उसके अंदर हमने लिख दिया क्या? फिक्स। सेव किए, और सेव करने के बाद से आ गया कहाँ पे? आउटपुट। तो क्या अब इंस्टॉल हो रहा है? हो जाएगा ना? अगला दिया बैकग्राउंड पोजीशन। 5वां नंबर पे देखिए क्या दिया? बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड का जो पोजीशन है ना, वो हम चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोड पे आ गए, और यहाँ पे हम लिख दिए बैकग्राउंड पोजीशन। क्या दे दिए? बैकग्राउंड पोजीशन। अब इस पोजीशन में देखिए, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? सेंटर। किसका? सेंटर। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? आउट। यही वाला है ना? तो बैकग्राउंड देखिए हमने वाई किया है ना, तो वाई कॉलम में आया है, लेकिन कॉलम में भी है तो कहाँ पे है? सेंटर। हो जाएगा ना? और ये सेंटर को हटा करके यदि हम राइट कर दें, तो क्या कर दिए? राइट। सेव किए, और कहाँ पे आ गए? आउटपुट। तो बैकग्राउंड कहाँ चला गया है? राइट। हो जाएगा ना? नहीं, इसमें ये इमेज जस्टिफाई नहीं होगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि देखिए, अगर जो इसमें देना हो, सपोज करिए कि अगर हम यही इमेज जो है, यहाँ पे जो रिपीट वाई है ना, इसको हम कर देते हैं नो रिपीट। क्या कर दिए? नो। सेव किए, और सेव करने के बाद आगे कहाँ पे? आउट। तो आपको सेंटर में दिख रहा है ना? सेंटर को हटा करके आप राइट को हटा दीजिए यहाँ से। सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आ जाइए कहाँ पे? आउट। अब यहाँ दिख रहा है। अब इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे लिख दिए बॉटम। क्या लिख दिए? बॉटम। सेव किए, और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गए? आउटपुट। अब इमेज देखिए आपको कहाँ दिख रहा है? बॉटम सेंटर। हो जाएगा ना? लेकिन क्या अभी भी वो इंस्टॉल हो रहा है? कब इंस्टॉल होने लगेगा वो? जब हम अटैचमेंट में फिक्स को हटा देंगे। तो ये इतनी प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है ना?
कोई दिक्कत इसमें कि बैकग्राउंड इमेज लगाना क्या है, बैकग्राउंड कलर लगाना क्या है, बैकग्राउंड रिपीट क्या है, अटैचमेंट क्या है, और अटैचमेंट के बाद से पोजीशन क्या है। कितना हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से एक चीज और हम लोग इसमें देख लेते हैं। कहाँ थे अभी तक तुम लोग जी? हम्म? अब हम एक कोड पे आ गए। अब यहाँ आने के बाद से एक काम करते हैं, ये बटन को, ये पोजीशन को फिलहाल हटा देते हैं। हो गया है ना। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, विथ। क्या लिख लेते हैं, और विथ हम कर देते हैं 100%। कितना कर दिए। दूसरी चीज हम इसमें लिख दिए हाइट। क्या लिख दिए, और हाइट हम कर दिए कितना, 100%। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अभी आपको कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं दिख रहा है ना। अब यही चीजें अगर जो हम यहाँ से ये हटा करके, और वही हम यहाँ बॉडी के अंदर आके लिखेंगे, तब ये काम करेगा। कैसे, तो ध्यान रखिए, हमने आपको पहले दिन ही बताया था कुछ ऐसे कोड होंगे कि जो आपके किसमें काम नहीं करेंगे। अगर ये इनलाइन काम नहीं करेगा तो इंटरनल लगाना होगा, इंटरनल काम नहीं करेगा तो एक्सटर्नल लगाना होगा। इनकी जैसे आपको लगाना हो वैसे आप यहाँ पे लगा सकते। हो जाएगा ना। अब देखिए यह चीज तो हम यही कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पे यूआरएल के अंदर जो इमेज लगाए हैं ना, इस इमेज का हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। इस इमेज का क्या कर लेंगे, हाइट और विड्थ बढ़ा लेंगे। हो जाएगा ना। या फिर चलिए इसको डायरेक्टली हम कोड कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ से हटा दिए, और बॉडी के अंदर आ गए। सिर्फ हम लिखे यहाँ पे क्या, विथ। पहले स्टाइल लगाना होगा ना, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर विथ। विथ बस कर दिया 100%। सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। कुछ नहीं होने दे रहा है। यानी हो सकता है इसके लिए कोई दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर। पहले फिलहाल इतना समझिए, फिर आगे इसको बताते हैं। तो ये अभी जो हमने आपको बताया क्या क्या, कि बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर लगाना हो जाएगा ना। बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज लगाना हो जाएगा। और इमेज के बाद से उसके बैकग्राउंड को क्या करना हो, रिपीट करना हो। रिपीट क्या रहेगा, नो रिपीट रहेगा, रिपीट एक्स रहेगा, रिपीट वाई रहेगा, कि सिर्फ रिपीट रहेगा। इनकी जो आपको रिपीट रखना है वो रिपीट यहाँ से कर सकते हैं। और अगला हमने आपको बताया क्या, बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या करना होगा, फिक्स रखना है। कि अगर जो फिक्स नहीं रखना तो इसको बस हटा देंगे, बिना फिक्स का ही काम करेगी। और अगला हमने आपको बताया बैकग्राउंड पोजीशन, कि अगर कोई पोजीशन आपको देनी है तो कैसे आप पोजीशन देंगे। पोजीशन राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बटन पे, जहां करना हो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। एक बार नोट्स में थोड़ा सा देख लीजिए। नोट्स में सबसे पहले ये दिया था ना, बैकग्राउंड कलर। फिर अगले पेज पे देखिए 17 नंबर पेज पे सीएसएस बैकग्राउंड इमेज दिया है, बैकग्राउंड रिपीट, उसके नीचे बैकग्राउंड अटैचमेंट, और उसके नीचे क्या दिया है, सीएसएस बैकग्राउंड पोजीशन। दिख रहा है सबको। देखिए जो 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 हमने एक एक कंटेंट बताया वो एक एक कंटेंट दिख रहा हो। अब अगले पेज पे जब आएंगे, देखिए अगले पेज पे दिया है सीएसएस बॉर्डर। अगले पेज पे क्या दिया है, सीएसएस बॉर्डर। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बॉर्डर लगा रहे थे ना, जब टेबल टाइप पढ़े थे हम लोग, याद है। टेबल टाइप में बॉर्डर लगाना बताए थे। किसको किसको नहीं याद है। टेबल बनाते समय बॉर्डर लगाने बताए थे। क्या करना था उसके लिए, स्टाइल में जाकर हम क्या करते रहे थे, बॉर्डर जितना पिक्सल लगाना जितना बॉर्डर डॉटेड, या फिर हम सॉलिड कलर करके सेव कर ले रहे थे। अब वही बॉर्डर की स्टाइल आपको देनी है यहाँ पे, सीएसएस बॉर्डर स्टाइल। दिख रहा है। अब इसमें देखिए सबसे पहले दिया है क्या, नॉन, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रो, ब्राइट, फिर इनसेट, और उसके बाद से आउट। तो ये आज पहले आप लोग बैकग्राउंड वाला ट्राई करिएगा, और अगली क्लास में आपको ये बताएंगे बॉर्डर स्टाइल। और यदि अपने बैकग्राउंड के इमेज को अगर जो साइज को बढ़ानी है, इसके साइज को, तो कैसे बढ़। क्लियर सबको ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। हो जाएगा।